हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का फिर से स्वागत है मैक्स मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्ट्रासेप्शन या फैमिली प्लानिंग मेथड। फैमिली प्लानिंग मेथड के अंदर हम लोगों ने जो है पढ़ा था कि जो फैमिली प्लानिंग है, जो कॉन्ट्रासेप्शन होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्शन और एक होते हैं परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था टेम्परेरी के अंदर आईयूसीडी, देन बैरियर मेथड, देन नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव, देन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन। तो इनके अंदर हम लोग डिटेल से पढ़ रहे थे, जहाँ पे हम लोग दो जो कॉन्ट्रासेप्शन है उनको लास्ट दो क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। एक तो बैरियर मेथड और एक आईयूसीडी। ठीक है। आज जो तीसरा जो इम्पोर्टेंट पढ़ने जा रहे हैं वो है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है। तो हम बात करें सर हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन होते क्या है। तो जैसे हाँ, यहाँ पे लिखा होगा कि हॉर्मोन्स यानी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन, यानी इसके लिए क्या काम में लिया जाएगा, हॉर्मोन्स। और हॉर्मोन्स के थ्रू जो है वो जो है प्रेगनेंसी को कंसीव होने से रोका जाएगा। तो हॉर्मोन्स के अंदर मोस्ट कॉमन जो यूज होती है वो होती है ओसीपी। ठीक है। आप कहोगे सर ओसीपी क्या होती है, तो देखिए ओसीपी को बोलते हैं ओरल कंबाइंड पिल्स। देखिए इसको ओरल कंबाइंड पिल्स बोलते हैं, नॉट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप लोगों से तो आपको बोलना है सर ये ओरल कंबाइंड पिल्स होती है, नॉट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। और इसके अंदर आप लोगों ने नाम सुना होगा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के, ओरल कंबाइंड पिल्स के अंदर तो होती है माला एन और माला डी। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन यूज होती है। तो हम बात करें सर हार्मोन कौन कौन से होते हैं। तो हार्मोन्स की बात करें तो एक हार्मोन तो होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्ट्रॉन, प्लस दूसरा होता है प्रोजेस्ट्रॉन। इनसे कंबाइंड होकर जो पिल्स बनती है उसको बोलते हैं ओरल कंबाइंड पिल्स। और एक जो होती है वो होती है पीओपी, उसको बोलते हैं प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स। यानी एक वो पिल्स होगी जिसके अंदर सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन होगा। ठीक है, मतलब कि ये इसका दूसरा टाइप हो गया हार्मोनल पिल्स का। एक तो मैंने कौन सा बताया, ओसीपी। ओसीपी मतलब ओरल कंबाइंड पिल्स, यानी उसके अंदर दो हार्मोन का जो है कॉम्बिनेशन होगा। एक कौन सा होगा, एस्ट्रोजन, और एक होगा प्रोजेस्ट्रॉन। इसी बारे में हम लोग डिटेल से नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। और जो दूसरी पिल्स होती है उनको बोलते हैं प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स, यानी इसके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं होगा, सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन है वो होगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ओसीपी के बारे में। और ओसीपी की जो पिल्स आती है वो आती है माला एन और माला डी। कौन सी आती है, माला एन और माला डी। आपको सर माला एन और माला डी है जो कौन सी पिल्स है, देखिए दोनों पिल्स में कोई फर्क नहीं है। ये जो माला एन पिल्स आती है ये आती है गवर्नमेंट सप्लाई में, गवर्नमेंट सप्लाई। और ये जो है ये मार्केटिंग की टेबलेट, यानी मार्केट में जो अवेलेबल होती है वो होती है माला डी। ठीक है। तो आप इसको याद कैसे रखोगे, तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे आप ना एन, एन का मतलब नो कॉस्ट, नो कॉस्ट। यानी ये याद रखना कि माला एन होती है वो फ्री मिलती है सप्लाई के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है कि सर आप बता रहे थे कि ओरल कंबाइंड पिल्स होती है, यानी इसके अंदर दो हार्मोन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो सर कौन कौन से हार्मोन होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, एक तो कि देखिए एक तो होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन बनता है कि सर ये होते हुए कितनी मात्रा में होते हैं, एस्ट्रोजन कितना होता है, प्रोजेस्ट्रॉन कितना होता है, कौन सा प्रोजेस्ट्रॉन का कौन सा हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन का कौन सा हार्मोन होता है। तो देखिए एस्ट्रोजन का जो हार्मोन होता है वो होता है एथिनिल, एथिनिल एस्ट्राडायोल, एस्ट्राडायोल। और प्रोजेस्ट्रॉन का होता है नोरजेस्ट्रोल, लियो नोरजेस्ट्रोल, सॉरी, लियो लियो नोरजेस्ट्रोल। ये कौन सा हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन। और एस्ट्रोजन का कौन सा होता है, एथाइल एस्ट्राडायोल। अब आपका क्वेश्चन बनता है कि सर ये हार्मोन की मात्रा कितनी होती है, तो देखिए एथिनिल एस्ट्राडायोल होता है, ये होता है 0.3.0 माइक्रोग्राम, ध्यान में रखना। और लियोजेस्ट्रोल होता है वो होता है 0.15 मिलीग्राम, ध्यान में रखना। एक यहाँ पे माइक्रोग्राम में है और एक मिलीग्राम में है। अब एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ से इसको मात्रा को माइक्रोग्राम से चेंज करके मिलीग्राम में होगी, तो ये होगी 0.03 mg।
प्लस 0.15 mg। तो ये दोनों याद रखना है, इनका दोनों का मतलब सेम है। यहाँ पे जो ये 0.30 माइक्रोग्राम में है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बना, जब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की टेबलेट होती है, एस्ट्रोजन का कौन सा होता है, एथिनिल एस्ट्राडाइल, और प्रोजेस्टेरोन का लिवोनोर्जेस्ट्रेल। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है, सर इसकी जो मात्रा होती है वो होती है एथिनिल एस्ट्राडाइल की 0.3 माइक्रोग्राम, 30 माइक्रोग्राम, और जो प्रोजेस्टेरोन होती है उसकी मात्रा होती है 0.15 मिलीग्राम। देन हम बात करें, अगर एथिनिल एस्ट्राडाइल को माइक्रोग्राम में ना लिखे मिलीग्राम में दे दे तो 0.03 मिलीग्राम और 0.15 मिलीग्राम लियोनोर्जेस्ट्रोन। तो आपका क्वेश्चन बनता है कि सर ये प्रेगनेंसी को कंसीव कैसे करती है। तो देखिए, मैं बात करूं सबसे पहले, मैंने यहाँ पे कहा दो हार्मोन है, कौन सा, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन। आपने पढ़ा होगा ओबीजी के अंदर कि प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करते क्या हैं, ये पूरे जो फीमेल होती है उसके हार्मोनल सिस्टर के अंदर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच हार्मोन, इन सबको डाउन कर देते हैं। यानी ना तो ल्यूटिनाइजेशन होगा ना फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन होगा। इससे होगा क्या, वहाँ पे ओव्यूलेशन नहीं पाया जाएगा, यानी एन ओव्यूलेशन। तो आपसे पूछे कि जो ओसीपी होती है वो क्या ओव्यूलेशन को इनिबिट करती है, तो आपका आंसर होना यस सर, ये जो है ओव्यूलेशन को इनिबिट करती है, यानी ओव्यूलेशन नहीं पाया जाता। कौन सी कंडीशन में, जब सर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की ओसीपी पिल देते हैं, ओरल कंबाइंड पिल्स देते हैं, तो एनओव्यूलेशन होता है, यानी ओव्यूलेशन नहीं पाया जाता मदर के अंदर। जबकि मैंने आपको कॉपर टी में बताया था कि वहाँ पे ओव्यूलेशन पाया जाता है, क्योंकि वो हॉर्मोन्स को इनहिबिट नहीं करता कॉपर टी डिवाइस। लेकिन यहाँ पे जो है अनओव्यूलेशन पाया जाएगा, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मिलके ये जो है वो वहाँ के एफएसएच हार्मोन, एलएच हार्मोन सबको ओवर डिप्रेस कर रहे हैं, उसकी वजह से वहाँ पे ओव्यूलेशन नहीं पाया जाएगा। ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बना, एक ये अनओव्यूलेशन होता है, और एक क्वेश्चन क्या बना कि ये जो है ल्यूटिनाइजिंग एफएसएच जो हार्मोन होते हैं वो नेगेटिव फीडबैक के द्वारा जो ओव्यूलेशन है उसको इनहिबिट करते हैं, ओव्यूलेशन को इनहिबिट करते हैं, यानी ओव्यूलेशन नहीं पाया जाता। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि सर ये जो ओसीपी होती है इनको देते कैसे हैं। तो देखिए, टाइम बताइए कि सर आप टाइम बताइए कि ओसीपी स्टार्ट कब करते हैं। तो देखिए, इसका जो टाइम है, जो मेनिस्ट्रुअल का फर्स्ट डे होता है, हम स्टार्ट की बात करें, स्टार्ट ओसीपी। तो ओसीपी देते कैसे हैं, तो देखिए सर, बात ये सी है कि जिस दिन पीरियड्स स्टार्ट हो, यानी ब्लीडिंग का फर्स्ट डे, ब्लीडिंग या एमसी साइकिल फर्स्ट डे, यानी जिस दिन फर्स्ट डे ब्लीडिंग पाई जाएगी, जिस दिन फर्स्ट डे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे होगा उस दिन स्टार्ट करेंगे टेबलेट। और कब तक देंगे सर, ये देंगे हम 28, यानी जो ओसीपी आती है, ओरल कंबाइंड पिल आती है, उनके अंदर जो है वो टेबलेट पाई जाती है, कितनी, 28 टेबलेट पाई जाती है, कितनी, 28। ठीक। हम बात करें 28 के अंदर की, 28 टेबलेट वो कैसे देते हैं। तो 28 टेबलेट्स के अंदर जो 21 टेबलेट होती है वो तो होती है आयरन की, सॉरी 21 टेबलेट तो होती है ओसीपी, और जो बाकी जो 7 टेबलेट होती है वो होती है और आयरन की टेबलेट होती है। तो इसमें देते कैसे हैं, तो जो ओसीपी है, मंथली जो ओसीपी है वो देते हैं, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डे से। फर्स्ट डे क्या देते हैं, ओसीपी जो कितनी पाई जाती है, 21। ठीक है। देखो मैं फिर से समझा रहा हूँ, एक्चुअली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो समझिएगा आप। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो माला एन और माला डी जो होती है टेबलेट्स, ये कितनी पाई जाती है संख्या में, 21 टेबलेट तो होती है, वो होती है ओसीपी, यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की बनी हुई। ठीक है। जैसे टेबलेट का सर्कुलर हुआ, इसके अंदर हम मान के चलें, जैसे ऐसे
तो यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 17 18 19 20 21। यानी ये जो इतनी टेबलेट्स होती है 21 तक, ये जो टेबलेट्स होगी वो कौन सी होगी, ये टेबलेट्स होंगी ओसीपी, ओसीपी की टेबलेट। और बाकी जो टेबलेट होगी, रिमेनिंग जो टेबलेट होगी 7, वो होगी आयरन की। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट डे ओसीपी देना, और कब तक देंगे, 21 डेज तक। देन हम क्या देंगे, आयरन की जो टेबलेट बची हुई है उसके अंदर वो देंगे। ठीक है, यानी आपसे पूछा जाए कि जो ओसीपी की टेबलेट्स होती है कितनी होती है, 21, और टोटल टेबलेट कितनी होती है, तो आपको जवाब देना है सर 28 टेबलेट होती है टोटल, जिसमें से 21 टेबलेट होती है ओसीपी की, और बाकी रिमेनिंग जो 7 टेबलेट होती है वो होती है आयरन की। ठीक है, तो कब देंगे, फर्स्ट डे ऑफ ओवुलेशन, सॉरी फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा, ब्लीडिंग का फर्स्ट डे होगा, उस दिन से देना स्टार्ट करेंगे, और 21 दिन तक देंगे कौन सी, ओसीपी। देन हम देंगे 22वें दिन से लेकर 28वें दिन तक वो देंगे आयरन की टेबलेट। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन और बनता है, सर एक बात बताइए, आपने कहा कि ये टेबलेट देनी है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई माता जी वो भूल गई हो टेबलेट लेना। ठीक है, तो कोई माता जी टेबलेट लेना भूल गई हो, तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए मैं बताता हूँ आपको। उसमें क्या करेंगे हम लोग, उसके अंदर अगर पिल्स क्या होगी, ओसीपी क्या होगी, मिस्ड, यानी छूट गई। अगर सिंगल टेबलेट छुट्टी, यानी डे फर्स्ट, यानी एक ही दिन छुट्टी है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डे 2 ओसीपी देंगे, देन कंटिन्यू। यानी अगर माता जी एक दिन है वो ओसीपी लेना भूल गई, तो उसके अंदर माता जी को कहना है कि कोई घबराने की जरूरत नहीं, आप कल जो टेबलेट लो वो 2 ले लेना। ठीक है, और बाकी टेबलेट वो सेम चलने देना। लेकिन अगर माता जी ये कहे 2 डे मिस्ड, कि मैं तो 2 दिन तो टेबलेट लेना भूल गई, तो उस माता जी को क्या कहना है कि आपको 2 टेबलेट तो लेनी है ही है, जो भूल गई वो, प्लस 7 डे तक आपको एक्स्ट्रा जो है वो कॉन्ट्रासेप्शन यूज करने हैं। एक्स्ट्रा कॉन्ट्रासेप्शन कैसा, या तो आप जब वो कोइटस ना करें, या फिर आप जब कोइटस करें तो कॉन्डोम का यूज करें। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन में बता रहा हूँ, जो माता जी 2 बार टेबलेट लेना भूल चुकी है। देन हम बात करें सर, ये जो ओसीपी है ये बॉडी पे क्या इफेक्ट करती है। मैंने यहाँ पे आपको कहा कि एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्ट्रॉन, 2 हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन है। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी के अंदर भी होते हैं। सेम चेंजेज, लाइक प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के अंदर जो चेंजेस होते हैं वैसा ही कुछ चेंजेस होगा। सिर्फ एक तो जो है वो फीटस अवेलेबल नहीं होगा, और एक ब्रेस्ट मिल्क है वो अवेलेबल नहीं होगा। अब जब ओसीपी देंगे तो इसकी वजह से ऐसा नहीं कि वहाँ पे फीटस है वो ग्रोथ करेगा, या ब्रेस्ट मिल्क है वो कंटिन्यू रहेगा। बाकी सेम चेंजेस रहेंगे। जैसे माता जी का वेट गेन होगा तो इंक्रीज वेट। देन हम बात करें स्किन चेंजेस, लाइक कोलेजमा क्लोजमा, तो फेस पे छाया पड़ जाती है जिसको बोलते हैं। ठीक है, देन इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, नोजिया एंड वोमिटिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग, ये सब देखने को मिलेगा कौन सी कंडीशन में, सर जब ओसीपी देंगे। क्यों, क्योंकि ये सेम जो चेंजेज करेगा प्रेगनेंसी वाला वो करेगा, तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट हम बात करें सर कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस किस के अंदर है ओसीपी का, तो देखिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस किस में है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन एक तो है जो इसका वो है, जैसे किसी के सर्वाइकल कैंसर हो, या जो प्रेगनेंसी हो उस मदर जी को, माता जी को जो प्रेगनेंसी हो सस्पेक्टेड, ये कुछ कंडीशन है जिसके अंदर जो है इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है। ठीक है, देन हम बात करें सर इसके बेनिफिट्स भी हैं क्या कुछ इसके ओसीपी के, तो आप लिखना है यहाँ पे बेनिफिट ऑफ ओसीपी। और ओसीपी के बेनिफिट क्या क्या है, एक तो
जो इसकी फेलियर रेट है वो 0.100 वुमेन पर ईयर। देखिए एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप ध्यान में रखना, 0.100 वुमेन पर ईयर, यानी बहुत ही कम इसकी फेलियर रेट है। और नॉन कॉन्ट्रासेप्शन जो प्रॉफिट है ओसीपी के वो कौन कौन से हैं? तो सर एक तो इसके अंदर जो है वो ये एमसी साइकिल को रेगुलर करती है, एनीमिया से बचाती है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो ओवुलेशन नहीं होने देगी। देन इसको हम यूज करते हैं पीसीओएस में, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के अंदर भी इसको यूज करते हैं। देन हम इसको फाइब्रोइड यूट्रस होता है उस कंडीशन में भी इसको यूज करते हैं। ये जो है वो सर्वाइकल कैंसर के चांस को कम करती है। कौन सी टेबलेट? ओसीपी। देन हम बात करें तो ये जो है मदर को जो है वो डिसमेनोरिया से बचाती है। डिसमेनोरिया क्या होता है? डिसमेनोरिया होता है पेनफुल मेनिस्ट्रेशन, यानी जिसके अंदर काफ़ी सारा पेन हो। तो ये इसके कुछ नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट है इसके ओसीपी के। तो आपसे पूछे ओसीपी के नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करना, एनीमिया से बचाना, पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से बचाना, फाइब्रोइड यूट्रस है उसमें रिलीफ देती है, सर्वाइकल कैंसर से बचाती है, देन डिसएमिनोरिया है उससे जो प्रिवेंट करती है। तो ये क्या थे इसके बेनिफिट थे किसके? ओसीपी के। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे सिर्फ ओसीपी के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। थैंक यू सो मच।